नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया। बता दें कि हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे शख्स कुछ दिन कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के बाद आपको बता दें लंबे समय तक इन्होंने आरजेडी को समय दिया राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल में ये 12 साल जिला अध्यक्ष रहे और उसके बाद से आपको बता दें कि इन्होंने जनसुराज का दामन थामा। जनसुराज में इन्होंने जिला अध्यक्ष रहने का कार्य किया। अभी वर्तमान में आपको बता दें कि जनसुराज में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। नाम है नियाज अहमद साहब। पत्नी भी 2 टर्म की मुखिया हैं, वर्तमान में भी हैं, और बेटा जो हैं पैक्स अध्यक्ष हैं। यूँ कह लिया जाए तो राजनीतिक घराने में बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स से इनका बहुत पुराना नाता है, ये भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है नियाज साहब। थैंक यू। आपसे मतलब ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस कब ज्वाइन किए थे और कितने समय के लिए ज्वाइन किए थे और क्यों उसे छोड़ दिए? कांग्रेस में ज़्यादा अंतराल में हम नहीं रहे। कांग्रेस में भी उपाध्यक्ष पद पर थे जी जी, लेकिन उसके बाद हम फिर पुनः राष्ट्रीय जनता दल जो है, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग संस्थापक सदस्य रहे जी जी, जब जनता दल था उस समय से लेकर के 90 से कार्यकर्ता के रूप में 95 में हमको नगर अध्यक्ष गोपालगंज के पद पर 3 टर्म रहे जी जी। 2000 में हमको जिला का प्रभार मिला। लगातार 12 साल तक 6 टर्म निर्विरोध जिला अध्यक्ष रहे। अच्छा। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो लोग लगते हैं इधर उधर करने के लिए। लोगों को वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना है। जी जी। फिर उस यानी कि मतलब 12 साल का जो अथक प्रयास था आपका, 12 साल तो खैर आप जिला अध्यक्ष रहे, उसके पूर्व में भी काफ़ी पहले से आप जुड़े हुए थे, और जनसुराज में तो हाल फिलहाल में आप जुड़े हुए हैं। इसके पहले आप राष्ट्रीय जनता दल में ही थे। क्या कारण हुआ, क्या वजह हुआ कि आपने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया? देखिए, विगत लोकसभा चुनाव जो बीता है, लोकसभा चुनाव में तक हम थे। हिस्सेदारी की बात आ रही है तो पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़, जिसमें 2 टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया जी जी, और लालू परिवार में 11 सदस्य थे जी, उसमें 2 अपने परिवार में जो है 2 टिकट दिया। जी जी। मतलब अपने परिवार की तुलना जो है पूरे बिहार के मुसलमानों से इन्होंने किया। अच्छा। इसी इसी को देखते हुए जब हिस्सेदारी की बात आती है जी जी, तो ये लोग वोट तो लेते हैं जी, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते। अच्छा। 1990 से लेकर के 1995 से लेकर के मुसलमानों ने बिहार में झोला भर के राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया, जनता दल को वोट दिया। जी जी, लेकिन जब डरा करके भारतीय जनता पार्टी से डरा करके इन्होंने वोट लिया, जी जी, मुसलमानों ने तो वोट दिया इनको, जी जी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में क्यों है, जी जी, और अथी आपका केंद्र में जो है 12 साल से क्यों है? जी जी। तो डर की भावना को निकालने के लिए कि हम लोग किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हक हमारी हकूक़ के बारे में बात करेगा, जो हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, ठीक से अभी जनसुराज पार्टी को 12 महीना भी बने नहीं हुए। जिस पार्टी को आपने 12 साल समय दिया, उस पार्टी में आपको मौका नहीं मिला, ठीक है, चुनाव लड़ने का, या फिर आपको आपके समाज को हिस्सेदारी उतना नहीं दी गई, तो आपको क्या लग रहा है कि जनसुराज में आपको हिस्सेदारी मिलेगी? अगर जनसुराज के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या आप मतलब फिर ये पार्टी भी छोड़ देंगे? देखिए, जनसुराज के सूत्रधार जनाब प्रशांत किशोर जी जी का खुलेआम जो है उनका ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी। अब रहा सवाल कि हम लोग जात पात नहीं करते। जो भी समाज में अच्छे लोग हैं वह किसी जाति और किसी बरादरी से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो समाज में अच्छे लोगों को चुन करके जनसुराज में लाना और उसकी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो इस बार मतलब लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा? हमको मौका मिले या नहीं मिले यह माने नहीं रखता है। आपके समाज सभी हमारे समाज के नहीं जी, सभी समाज के हक हकूक़ के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना मिले। हमको मिले नहीं मिले ये कोई माने नहीं रखता है। हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए मरते हैं।
हमारे समाज को हिस्सा मिल गया, हमारे जितने भी सभी जाति के धर्म के लोगों को हिस्सेदारी अगर मिल गई, इसी में हमको संतोष है। अच्छा नियाज साहब, इस बार मतलब क्यास लगाया जा रहा है कि नियाज साहब मतलब विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि आसपास के लोग बता भी रहे हैं और जो कि राजनीतिक जानकार लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि नियाज साहब इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कितनी सच्चाई है, और अगर लड़ने का मौका मिला तो किस सीट से लड़ेंगे? देखिए, चर्चा है, लोगों का समर्थन है, इसके लिए मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी तक हम किसी विधानसभा में बैनर पोस्टर हमने नहीं लगाया, जी जी, थोड़ा सा गर्म करके, कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगाया, लेकिन पार्टी अगर हमको मौका देती है जी, तो हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। जब राजनीतिक हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जी जी, तो पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी जहां हमको चुनाव लड़ाएगी, वैसे हम गोपालगंज और बरौली जी, दोनों में हमको कहीं से भी अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सर्वोपरि पार्टी का निर्णय जो है सर्वोपरि होता है। जी जी, पार्टी जहां हमको रखेगी हम वहां रखेंगे। पार्टी के लिए, चूँकि हम जब जन सुराज ज्वाइन किए हैं, जी जी, तो मेरा यही वादा है कि अब हम जन सुराज में ही मरेंगे, चाहे हमको पार्टी जहां रखे। अच्छा मान लीजिए अगर राष्ट्रीय जनता दल आपको टिकट दे दे तो चले नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल ने को हमने बहुत 30 सालों में पढ़ा है। जी जी, राष्ट्रीय जनता दल में जब हिस्सेदारी की बात आती है जी, तो सब वोट तो लिया जाता है, लेकिन हक उसका नहीं दिया जाता है। वाजिब हक जो है उसको नहीं दिया, किसी भी जाति बरादरी की हम बात करते हैं। अच्छा सुनने में आता है कि टिकट जो मिलता है वो पैसा लेते हैं लोग, आपके पास पैसा ऐसा नहीं है? किस दल में? राष्ट्रीय जनता दल में? अब राष्ट्रीय जनता दल में तो अब पेटी वेटी पहुँचाना चाहिए, आपको भी टिकट मिल जाता अब जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, है। जी, जो जमीन से समाज में काम करेगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा क्यों देगा? इसलिए हम लोग हाशिए पर हैं। पैसा दिए होते तो हो जाते। पैसा ना हमसे मांगा गया ना हम पैसा दिए, चूँकि हम तो समर्पित कार्यकर्ता रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, जी जी, समझ ना, इसलिए जो है हमसे पैसा मांगा नहीं गया है। पैसा मांगा नहीं गया। हमसे पैसा ना मांगा गया, ना पैसा की बात हुई है। जी जी, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तब जो है ये लोग जो है। अच्छा इलेक्शन लड़ने की इच्छा कभी जताई थी आपने लालू जी के सामने या फिर तेजस्वी जी के सामने? देखिए, हम राजनीति जब शुरू किए जी जी, 1995 में हमने किसी से पद नहीं मांगा। जी जी, यही मोहन गुप्ता जी हैं, बोले कि जो है राम अवतार जी के यहाँ थोड़ा चलिए, जी। उनकी बेटी की शादी है, तो आप चलिएगा, तो जान पहचान है, तो सोना चांदी का काम करते हैं, तो कुछ हमको आधे ऑर्डर मिल जाएगा। हम वहाँ गए तो हमको जनता दल उस समय था, जनता दल का नगर का अध्यक्ष हमको बनाया गया। उस समय हम पूर्ण व्यावसायिक थे, हम व्यवसाय करते थे, राजनीति में जो है हम अपना रुचि रखते थे। जी जी, 2000 में रियाजुल हक राजू जो है पार्टी छोड़ के चले गए, निर्दलीय लड़ गए। राम अवतार जी जो है जनता दल से जो है 2000 में आपका जो है झोपड़ी छाप से लड़ गए, रामविलास पासवान से लड़ गए। रामनाथ साहू हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं, गार्जियन भी हैं, वो भी चुनाव लड़ गए। जी, उस समय हमको, जिस समय 7 दिन के लिए नीतीश कुमार ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई थी, जी, उस समय हमको जिला का कमान दिया गया। उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कि नीतीश जी द्वारा? राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अच्छा, 2000 में, और 2000 से लेकर के 2012 तक 6 टर्म जो है हम लगातार जो है हम जिला के अध्यक्ष रहे। जी, तो मतलब वो एगो लॉलीपॉप दे के आपको छोड़ दिया गया? 2010 में जो है नमतुल्ला साहब को बुला करके टिकट दिया गया। हुआ, लालू जी ने क्या आश्वासन दिया, नहीं उस बात में हम नहीं जाना चाहते हैं, समय के नहीं। लेकिन हम लोग हिस्सेदारी की बात है, तो हिस्सेदारी देने के समय ये लोग आनाकानी करते हैं। इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए। तो मान लीजिए कि रियाजुल हक राजू जी को तो टिकट देवे किया लोग, आपने कभी अपना इच्छा जाहिर किया कि नहीं किया उन लोगों के बीच? नहीं, इच्छा तो जाहिर किए थे। इच्छा जाहिर किया? वही बात बोले थे कि जो है भाई हमको, आप मान ली पार्टी में कार्यकर्ता हैं तो हमको भी मौका आप दीजिए। जो क्या वहाँ हुआ? आश्वासन पर आश्वासन, कभी MLC बनाने का आश्वासन, कभी कुछ आश्वासन, कभी टिकट का आश्वासन, बस यही मिलता रहा। कभी मौका लेकिन नहीं, मौका नहीं दिया गया। मौका नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा, जनसुराज से मतलब आपको उम्मीद है? अब जन सुराज में हम जुड़े हैं, जन सुराजी बन करके जुड़े हैं। अब जीवन मरण इसी दल में होगा। अब पार्टी हमको लड़ाए या चाहे नहीं लड़ाए, मतलब पार्टी को नहीं छोड़ेंगे? हम अब पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। जी जी, समझ के नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अभी आवेदन चल रहा है, तो आवेदन मैं करने जा रहा हूँ, जी जी, तो
तो मैं बरौली और गोपालगंज दोनों विधानसभा से मैं आवेदन दूंगा। अच्छा अच्छा। अगर बरौली से हमको लड़ाया जाता है तो बरौली से लड़ूंगा, अगर गोपालगंज से लड़ाया जाता है तो गोपालगंज से लड़ूंगा, अगर नहीं लड़ाया जाता है तो मैं नहीं लड़ूंगा। जन स्वराज के सिपाही बन करके काम करता लेकिन रहूंगा। पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मैं पार्टी अब नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि इतनी अच्छी पार्टी जो है, अगर जन स्वराज पार्टी और बहुत पहले आई होती जी तो हम लोग बहुत आगे गए होते। हमारे समाज के लोग, अब पूरे जिले के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग, चूँकि इसमें जात पात वाली बात नहीं है, जी जी। इसमें अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी सोच, सही प्रयास, जी समझ के नहीं। अच्छा नियाज साहब, अगर इलेक्शन आप लड़ेंगे तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे, आपकी विशेषताएं क्या होंगी और लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, एक विजन होता है मन में अपने। वैसे तो जन स्वराज का विजन ही इतना अच्छा है, जी समझ के नहीं, कि सही लोग, सही प्रयास, समझ के नहीं, सामूहिक प्रयास। तो जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो इसमें किसी भी जाति बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब लोगों को, हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, सबको हिस्सेदारी देने की, बराबरी का हक जो है, कि सबको बराबरी का हक हम देंगे। आप वोट दीजिए नहीं दीजिए, हम जो है जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। अब आप चुनाव लड़ा करके, आप वोट दे करके आप जो है जन स्वराज का सरकार बनाते हैं, तो जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। जन स्वराज आएगा 5 काम हो जन जाएगा। स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। 5 काम क्या क्या है? 5 काम है कि महिलाओं को 2000 पेंशन, मैंने तेजस्वी जी तो 2500 दे रहे हैं। तेजस्वी 2500 दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 देंगे। कहे 2000 आप देंगे, मतलब 2500 पे लोग जाएगा। 2500 तो वहाँ तो लॉलीपॉप है, वो लोग नहीं देगा। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो नहीं देगा। नहीं देगा। लालू जी ने क्या आश्वासन दिया था कि बिहार हमारे लाश पर बटेगा? बिहार बांटा किसने? लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या बोल रहे थे? तो मतलब ये लोग 2500 रुपया नहीं देंगे और आप 2000 रुपया दे देंगे? बिल्कुल देंगे, अच्छा बिल्कुल हम देंगे। नहीं, मान लीजिए कि ऑफर जब 2500 वाला है, ठीक है, और 2000 वाला है, तो लोग 2500 वाला पे ना ज़्यादा जाएगा जी। देखिए, 35 साल इन लोगों को लोगों ने देखा है। जी 35 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जंगल राज हुआ है, समझ कि नहीं, बिहार में 30 शुगर मिल बंद है। 30-35 साल के चाचा, देखिए, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार है, इसमें जदयू भी जिम्मेदार है। जी जी। घुमा फिरा करके सत्ता जो है 30-35 साल से इन्हीं लोगों के हाथ में रहा है। यानी कि कुल मतलब मिला जुला के इस बार आप लोगों का विजन है कि नए लोगों को चुनिए और विकास करवाइए। बिल्कुल है। कहने का मतलब है कि जो युवा हैं, एक हमारी ऑप्शन सरकार बनेगी, जी। हमारी सरकार बनेगी, युवा यहाँ से पलायन हम रोकेंगे। जी जी। हम यही उद्योग लगाएंगे, यही जो है उसका व्यवस्था करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि हमारे बच्चे बाहर में जाकर के पलायन नहीं करें, और बिहार में ही अपने बाल बच्चों के साथ होली में, छठ में सब लोग यहाँ रह करके जी जी। अपने जीवन जो है यापन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि लालू जी ने क्या कहा था, लालू जी का हम सम्मान करते हैं, उस दल में रहे हैं। लालू जी से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, वो विचलित हो गए, अच्छा विचलित। परिवार मोह में चले गए, नहीं तो आज देश के सबसे बड़े नेता होते। नेता अच्छे थे लालू जी, अच्छे विचारधारा के हैं, लेकिन वो पुत्र मोह में चले गए, अब घोटाला में चले गए, समझ के नहीं तो कर्पूरी जी के बाद लालू जी का नाम आता। अच्छा, ये जो घोटाला जो हुआ था वो सही था कि मतलब गलत था? मतलब पार्टी में आप रहे हैं तो इसके बारे देखिए, में सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जी जी। न्यायालय ने कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्शन दे दिया, तो हम मानते हैं कि घोटाला हुआ है। मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी मतलब आपको लगता था कि मतलब घोटाला हुआ है? अब सवाल ये कि हम तो कोर्ट के पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सारे लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो कोर्ट ने जब कन्विक्ट कर दिया तो कहने का मतलब है कि उसको तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समझ के नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में लालू जी के प्रति सम्मान है, समझ के नहीं। जी जी। वह जो है अपने मुद्दों से भटक गए। 95 में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी, TN सेशन का ज़माना था। जिन लोगों ने बैलेट नहीं देखा था उन लोगों को बैलेट दिखाने का काम किया, ये लालू जी की तरफ जाता है। लेकिन लालू जी ने वोट ले लिया 95 में, सरकार बना ली, लेकिन लालू जी को जो कहा गया कि इनके मत पेटी से जीन निकला है, उस जीन के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। उस जीन के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया। वोट ले लिया लेकिन जीन लेने के लिए काम नहीं किया।
90 से लेकर के आज तक पूर्ण बहुमत सरकार इनको 95 में बनी थी, लेकिन उसको ही भजा नहीं सके। नहीं तो आज मतलब उनका जलवा जलाल होता। देश में सबसे बड़े नेता होते, मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में सबसे बड़े नेता होते, कर्पूरी जी के बाद उन्हीं का नाम आता। जी जी। लेकिन अब घोटाला हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद जो है अब अपने परिवार में, अपने सब चीज़ में, अब मान लीजिए रेलवे में चल रहा है, ज़मीन के बदला जो है हम लोग से लोग पूछते हैं कि भाई जन स्वराज के पास पैसा कहाँ से आता है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, उस वक्त तो आप भी उसी पटिया में थे, तो आप ज़मीन के बदले नौकरी वोकरी दिए हैं किसी को? मैं उस सब में रहता ही नहीं। मैं अपने जीवन में रिश्वतखोरी वाला, दलाली वाला काम मैं जीवन में नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं पीछे हूँ। इसीलिए पीछे हैं, समझ के नहीं, इसीलिए जो हम पीछे हैं। अच्छा, जनसुराज जो है इस बार जो टिकट देगी, पैसा लेके टिकट देगी कि मुफ्त में टिकट बांट देगी? जन स्वराज का विजन है कि जो भी हमारे समाज में गरीब तबके के लोग जो राजनीति से वंचित हो चुके हैं, जो राजनीति से अलग हो चुके हैं, क्योंकि राजनीति जो है पैसों का खेल है, उसको हम लोग अपना रहे हैं। जो अच्छे समाज में लोग हैं, जो समाज में अच्छा पकड़ है, जो राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं, उनको हम लोग अपने जन स्वराज से जोड़ रहे हैं। और उनको जो है जन स्वराज पैसा देगी, टिकट भी देगी और पैसा भी देगी। टिकट भी देगी, पैसा भी देगी, चुनाव भी लड़ाएगी और उसको जिताएगी भी। चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, जो भी त्रिस्तरीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। अच्छा, बहुत पार्टियों का आरोप है कि प्रशांत जी जो हैं वो व्यापारी हैं, ठीक है, व्यापार करने आए हैं, व्यापार करके चले जाएंगे। कौन व्यापारी नहीं है? पॉलिटिशियन हैं, रणनीतिकार हैं, उनके रणनीति के तहत 7-8 स्टेट में उनका जो है गवर्नमेंट बना हुआ है, उनके मुख्यमंत्री हैं, समझ के नहीं। इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? जो जदयू के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, या राष्ट्रीय जनता दल है। जी। राष्ट्रीय जनता दल का तो एक ही स्टेट में सरकार है। आपके पास पैसा कहाँ से आता है जो चुनाव में खर्च करते हैं? आपके पास कहाँ से पैसा आता है? आप ट्रांसफर पोस्टिंग में आप जो है पैसा लेते हैं, आप जो है बालू माफिया, हर माफिया से आप पैसा लेते हैं। जी। तब ना आपकी सरकार, आप बताइए आप पहले कि आपकी सरकार किस पैसे से चलती है? ये पूछा जाए उनसे, जब भी अब हमारे साथ कोई आरजेडी के नेता होंगे उनसे ये सवाल करेंगे। जी, ठीक है। और अगर हमारी मुलाकात अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी अगर होती है तो ये सवाल मैं उनसे भी करूंगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि प्रशांत जी के पास पैसा कहाँ से आता है। जी जी। भाजपा उनको, जब भाजपा की बी टीम है जी, तो लेकिन आप लोग आक्रामक पूरा एकदम राष्ट्रीय जनता दल पर रहते हैं। चूंकि इन्होंने ठगने का काम किया, हमेशा वोट लेकर के हिस्सेदारी नहीं दी। इतना आक्रामक आप लोग अदर किसी पार्टी में नहीं दिखते हैं। अदर की बात नहीं है, सभी लोग मिले जुले हैं। सब लोग मिले जुले हैं, सब। देखिए हम तो बोल दिए, मान लीजिए कांग्रेस उसमें नहीं है। अच्छा, मान लीजिए पूर्ण बहुमत नहीं आया आप लोगों का, तो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? हम चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हम न किसी से गठबंधन करेंगे और न किसी का समर्थन देंगे। हम 243 सीट पर लड़ेंगे। अगर कम सीट आई तो हम विपक्ष में बैठना स्वीकार करेंगे। हम किसी दल के साथ जो है गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, तो बता दें कि हमारे साथ थे जनसुराज के कद्दावर नेता अभी, जिन्होंने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, राष्ट्रीय जनता दल का भी कार्यकाल देखा है, और तमाम सारी मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये बातचीत आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार नियाज़ साहब से जुड़ी अगर कोई भी सवाल हो या फिर जनसुराज से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। अगर अगली बार मिलेंगे तो नियाज़ साहब से ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू।